नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं कोमल आपकी न्यूज एंकर फ्रॉम लाभ फारा मीडिया से आपके सामने पेश हूँ कुछ ताज़ी और बड़ी खबरों को लेकर। लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको 3 जुलाई की सुर्खियों की ओर। अब पूरे देश में चेन्नई से हर दिन रिपोर्ट हो रही है। सबसे ज़्यादा नए केस कोरोना चेन्नई से ही आ रहे हैं। अप्रैल और मई में मुंबई, जून में दिल्ली के बाद अब चेन्नई है, जो हर दिन सबसे अधिक नए केस रिपोर्ट कर रहा है। देश में कोरोना वायरस से पूरी तरह प्रभावित नए शहरों में चेन्नई में सबसे तेज रफ्तार से कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं। 30 जून को चेन्नई में लगभग 2400 नए केस दर्ज हुए। उस दिन यह संख्या भारत के शहरों में सबसे अधिक और लॉस एंजिल्स के बाद दुनिया के शहरों में दूसरे स्थान पर थी। दिल्ली, जहां भारतीय शहरों में सबसे अधिक कुल केस हैं, उसने भी 23 जून को 2200 नए केस ही दर्ज किए। 18 मार्च को अपना पहला केस दर्ज करने के बाद से चेन्नई में लगातार केसों की संख्या अधिक रही है। चेन्नई आबादी के हिसाब से भारत का छठा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ महामारी के शुरुआती दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने के केस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। और फिर अप्रैल की शुरुआती में तबलीगी जमात से जुड़े क्लस्टर की वजह से केसों की संख्या में उछाल आया। तब देश में 1200 से अधिक केस क्लस्टर की वजह से ही रिपोर्ट हुए, जिनका पता लगा कर उन्हें आइसोलेट किया गया है। जब ऐसा लगने लगा कि तमिलनाडु, खासकर चेन्नई में महामारी नियंत्रण है, तभी कोयम्बटूर सब्जी मार्केट क्लस्टर के तौर पर बड़ा संकट सामने आया। दरअसल मई में अहम थोक सब्जी मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। व्यापारियों और विक्रेताओं को बाजार के अंदर कई दिनों और रातें बितानी पड़ी। फिर वो आसपास के जिलों में गए। जहां भी वो गए, उन्होंने छोटे क्लस्टर में वायरस को फैला दिया। लेकिन राज्य में लगातार टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की। इसका असर जमीन पर दिखा। तमिलनाडु ने डेटा और जानकारी को लेकर भी पारदर्शिता अपनाई, फिर भी उन केसों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में लगातार मई में नए केस बढ़ने के साथ अब वहां संख्या में गिरावट आनी शुरू हुई है। 3 जून के बाद से चेन्नई हर दिन 1000 से अधिक नए केसों की रिपोर्टिंग कर रहा है और जून के आखिरी दोनों दिनों में शहर में 2000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए। बता दें कि चेन्नई की आबादी दिल्ली की तुलना में आधी से भी कम है। चेन्नई में बीते 2 हफ्तों से केसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये इसके बावजूद है कि चेन्नई अन्य 3 जिलों के साथ 14 जून से गहन लॉकडाउन में है। वहाँ सार्वजनिक परिवहन, लोगों की आवाजाही और किराने की दुकानों की समय सीमा में फिर कटौती की गई है। लॉकडाउन को अब 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों की चेतावनी के मुताबिक उसके बाद भी शहर अनलॉक के लिए तैयार नहीं है। जबकि चेन्नई के लिए टेस्टिंग डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूरे तमिलनाडु में टेस्टिंग की काफ़ी वृद्धि हुई है। जून में इसने टेस्टिंग को दुगना कर दिया। राज्य में अब तक 10 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। किसी भी अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में अधिक टेस्ट किए गए। बढ़ती टेस्ट पॉजिटिव दर से पता चलता है कि अकेले टेस्टिंग में केसों की बढ़ी संख्या की व्याख्या नहीं होती। राज्य में संक्रमण भी बढ़ रहे हैं, जिनसे बढ़ी हुई टेस्टिंग भी नहीं मिल खा रही है। जून की शुरुआती में तमिलनाडु में 5% कम की TPR थी, लेकिन महीने में अंत तक यह बढ़कर लगभग 8% हो गई है। 30 जून को अमेरिका में लॉस एंजिल्स के बाद चेन्नई में दुनिया के किसी भी शहर के लिए सबसे अधिक नए केस थे।
लॉस एंजिल्स के नए सिरे से केसों की बढ़ोतरी देख रहा है। सभी लैटिन अमेरिकी हॉटस्पॉट शहर अब चेन्नई की तुलना में हर दिन कम नए केस रिपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ सेंटिनियो और साओ पाउलो के आंकड़े करीबी दिल्ली जितने ही सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। हम आपको फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहें और लव फॉर मीडिया देखते रहें, और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।